जय माता दी। आदर सम्मान अभिनंदन आभार नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है 8 अक्टूबर 2024, दिन है मंगलवार और माता कात्यायनी का दिवस है। षष्ठम नवरात्रा है। छठे नवदुर्गे की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई आप सभी को सपरिवार। माता कात्यायनी की, नौ देवी माता की और दुर्गा माता की कृपा हम सभी पर और समस्त संसार पर सदैव बनी रहे। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 का IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज़ खेलेंगे, जिसको आप कल यानी कि 9 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक खेल सकते हैं। 24 घंटे तक क्विज़ लाइव रहता है। कभी भी आप खेलेंगे 500 पॉइंट्स मिलते हैं। जल्दी खेलने से कोई बेनिफिट नहीं होता है, लेट खेलने से कोई लॉस नहीं है। सोनी लिव ऐप को खोलने के बाद ये आप बैनर ढूंढेंगे, पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करेंगे और ये लोडिंग हो जाएगी। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। तो एक क्विज़ और है, रेमंड का वीकली क्विज़ है यानी कि साप्ताहिक क्विज़ है। केवल सोमवार को आता है, पूरे सप्ताह लाइव रहता है। 1000 पॉइंट्स मिलते हैं। यदि नहीं खेला है तो खेल लीजिए, वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। और पॉइंट्स के लिए प्ले अलॉन्ग पे टच करके खेलना है आपको। रात्रि में जब शो आता है सोनी टीवी पर 9 से 10:30 11 बजे तक, तो ये और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दिलवा सकता है और आपके सब पॉइंट्स मिलके आपकी रैंक बढ़ाते हैं। और जितनी अच्छी आपकी रैंक होती है उतने अधिक आपके चांसेस रहते हैं ये सारे प्राइजेस जीतने के और मुंबई से कॉल आने के। तो ये सब तभी होगा जब आपके पॉइंट्स होंगे अच्छे, क्योंकि वही आपकी रैंक बढ़ाएंगे। और ये आपको पहले ट्रिपल एफ और फिर हॉट सीट तक ले आके कुछ ही मिनटों में लखपति करोड़पति बना सकते हैं। तो यदि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि मेरी जीके बहुत अच्छी है और मैं जीत सकता हूँ या जीत सकती हूँ, तो डेफिनेटली आपको इस शो के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि प्राइज़ तो आपको किसी भी क्विज़ में मिल जाएगा, लेकिन इसमें मनी के साथ आपको नेम फेम मिलता है और आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं। तो यदि आपको सेलिब्रिटी बनना है तो डेफिनेटली आपको जो है इस गेम को इसके लिए ट्राई करना चाहिए। आप जो है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज आइकन पर क्लिक करेंगे और क्विज स्टार्ट हो जाएगा। 30 सेकंड का टाइमर होता है इसमें। पहला प्रश्न है कि BMI का पूर्ण रूप क्या है? बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, बोन मिनरल इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स या बॉडी मेजरमेंट इंडिकेटर। तो ये बॉडी मास इंडेक्स होता है। इंडेक्स ऑप्शन सी, किसी की भी चाहे मेल हो फीमेल है, उसकी हाइट और वेट के अनुसार उसका बॉडी का फैट जो होता है ना, बसा, मास मीन्स फैट, बसा, उसको नापने का एक ये प्रक्रिया होती है जिसको BMI बोलते हैं। ऑप्शन सी, लेट्स सी राइट और रॉन्ग। अमिताभ जी करेक्ट बोलते हैं, करेक्ट कह दिया तो मीन्स ठीक है। दूसरा प्रश्न ये रहा, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा भारतीय शहर अपने ऐतिहासिक हवा महल पैलेस ऑफ विंड्स के लिए प्रसिद्ध है? तो बहुत सिंपल है, जयपुर है, राजस्थान। और इसको पैलेस ऑफ विंड्स या पैलेस ऑफ ब्रीज या और पैलेस ऑफ विंड्स और पैलेस ऑफ ब्रीज के नाम से भी जाना जाता है। इसको जयपुर राजस्थान ये में मिलेगा। ऑप्शन सी। This is the correct answer. थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपकी और अच्छी जीके के लिए। ये है कि ETC का पूर्ण रूप क्या है? एस्टिमेटेड टाइम कैलकुलेशन, एटसेट्रा, एंटर ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेशन या ईस्टर्न टाइम सेंट्रिक। तो बहुत सिंपल है, ETC होता है एटसेट्रा, एक जो है ये लैटिन वर्ड है। ET का मतलब होता है एंड मीन्स और सेट्रा का मीन्स होता है द रेस्ट। ये होता है एटसेट्रा। हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे? आदि वगैरह इत्यादि। This is the correct answer. एंड ET मीन्स एंड और सेट्रा मीन्स द रेस्ट। अगला प्रश्न ये है, इसमें क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सागर दुनिया का सबसे छोटा और सबसे उथला है? सबसे छोटा और सबसे उथला, तो ये आर्कटिक होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि सबसे बड़ा जो है वो तो मतलब प्रशांत महासागर है। ऑप्शन बी पैसिफिक, और तीसरा है हिंद और चौथा है अटलांटिक। तो हाँ यही होगा। This is the correct answer. यस करेक्ट आंसर है। प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर भी कहा जाता है। पांचवा अंतिम प्रश्न ये रहा, इसमें पूछा जा रहा है कि IDFC फर्स्ट बैंक के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण मीन्स ट्रांसफ़र, मनी ट्रांसफ़र वाली जो बात होती है, करने के लिए कौन पात्र है? ए निवासी, बी अनिवासी, सी विदेशी नागरिक या डी
ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो IDFC फर्स्ट बैंक वाले ही क्विज कराते हैं और डेली 5वें नंबर पे प्रश्न आता है। मोस्टली ऐसे प्रश्नों का आंसर ऑप्शन डी ही होता है, ऑल ऑफ द एबव। अनिवासी नॉन रेसिडेंट्स को मैं आदिवासी This is बोलने the वाला correct था, answer. तो आदिवासी लोग नहीं अभी इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये रही आज के क्विज की बात पूरी। अब थोड़ा सा मैंने आपको कहा था जीके के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 5 मंजिला है और इसमें 953 जो हैं खिड़कियाँ हैं छोटी, जिनको झरोखा कहा जाता है। तो उससे हवा आती रहती है इसमें बहुत बढ़िया, तो इसलिए इसको जो है हवा महल कहा जाता है। बनवाया किसने था इसको? महाराजा सवाई प्रताप सिंह। ये पोते थे महाराजा सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह वही हैं जिन्होंने जो वहाँ पर झुंझुनू जो जगह है ना राजस्थान में, वो उसकी खोज जिन्होंने की थी वो थे महाराजा सवाई जय सिंह। उनके पोते थे महाराजा सवाई प्रताप सिंह। ये महल बनाया था इन्होंने 1799 में, 1799 में। इन्होंने कहा था महल ऐसा बनना चाहिए। ये प्रभावित थे एक महल से जो इन्होंने देखा था, उसका नाम है खेतरी महल। खेतरी महल, ये पूछा जाए इन्होंने किससे प्रभावित होकर ये महल बनवाया, तो खेतरी महल से प्रभावित होकर इन्होंने बनाया था ना, बहुत अच्छा लगा था। 1799 में बनाया था। इन्होंने कहा था ऐसा बनना चाहिए महल। पर बात की जाए इसको बनाया किसने था, आर्किटेक्ट जो होता है वो बनाता है। वो किसने बनाया था? उनका नाम है लाल चंद उस्ताद। आर्किटेक्ट बाई लाल चंद उस्ताद, उन्होंने बनाया था। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने कहा था ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि वो तो महाराजा हैं, वो तो बनाएंगे नहीं ना, वो तो कहेंगे कि ऐसा बनना चाहिए, बनवाएगा और कोई मिस्त्री बनाएगा, है ना, तो उसको आर्किटेक्ट बोलते हैं, डिज़ाइन जो करता है मेन। तो वो थे लालचंद उस्ताद। कूलर में आपने देखे होंगे ना आजकल, जो पहले घास वाले आते थे आजकल हनीकॉम पेंट्स वाले आ रहे हैं। तो ये जो बालकोनी ये दिखती है ना छोटी खिड़कियाँ, तो ये ऐसा देखने में लगता है जैसे हनीकॉम, वो उसको हनीकॉम बोलते हैं। बात हो रही थी सागर की, तो आर्कटिक महासागर के मैंने आपको बारे में बताया था। सबसे छोटा है पर इसका क्षेत्रफल भी मालूम होना चाहिए आपको। ये है 1,40,60,60,000। 1,40,60,60,000, 1,40,60,000 वर्ग किलोमीटर। कहाँ पर है? उत्तरी ध्रुव के चारों ओर ये आपको मिलेगा। उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया और ग्रीनलैंड से ये घिरा हुआ है। और इसका जल स्तर जो है ना समुद्र तल से औसतन यानी कि एवरेज 1300 मीटर नीचे है। एवरेज जो है इसका टेम्परेचर रहता है 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस इसका औसत तापमान रहता है। और ये कह रहे हैं कि अभी जो नेचर में चेंजेस हो रहे हैं ना, एटमॉस्फेयर, तो जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से तेज़ी से पिघल रहा है। और वैसे ये जो है पूरे साल बर्फ़ से ढका रहता है। और सभी महासागरों में सबसे ठंडे की बात की जाए तो वो आर्कटिक महासागर है। और हर समुद्र की एक गहराई होती है, एक पॉइंट होता है। तो वो बात की जाए कि सबसे गहरा बिंदु इसका कौन सा है, जहाँ पर ये गहरा है सबसे, वो है 18,264 फुट, 18,264 फुट इसकी गहराई है, डेप्थ है। तो ये थे आज के क्विज से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आशा है आपको अच्छे से बता पाया होंगे और आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। और जीके के लिए सेम क्विज़ के अदर वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, जो कि आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी में हेल्प करेंगे। और बाकी और कई सारे क्विज़ मिलेंगे जो कि आपकी जीके भी अच्छी करेंगे, आपकी केपीसी में हेल्प करेंगे। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी आप अभी कर रहे हैं इन फ्यूचर, उसमें आपकी हेल्प होगी। साथ ही सभी ऑफलाइन क्विज़ में भी, क्योंकि जनरल नॉलेज जो है सभी जगह कंपलसरी मस्ट है। ये ऐसी चीज़ें हैं, चाहे आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, केबीसी या ऑफलाइन क्विज़, वहाँ कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, केवल और केवल आपका ज्ञान। तो इसलिए अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाइए, जनरल नॉलेज बढ़ाइए। और जितने क्विज़ हैं चैनल पर सब खेलिए, डेली खेलिए, सभी नंबर से खेलिए, अलग अलग समय पर खेलिए, सुबह दोपहर शाम रात। इससे जो है आपके जीतने के चांसेस बढ़ते हैं। और वो क्विज़ेस हैं तो आप लकी ड्रॉ में एंटर करके कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपना का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन। और एक बार फिर से आप सभी को छठम नवरात्रि की, जो कि माता कात्यायनी का है, की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सा परिवार
माता कात्यायनी की, नौ देवी माता की, माता दुर्गा की कृपा हम सभी पर, समस्त संसार पर सदैव बनी रहे। इस क्विज को कल आप 9 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को सुबह 10 बजे से पहले खेल सकते हैं। और पॉइंट्स के लिए रेमंड का वीकली क्विज 1000 पॉइंट्स के लिए वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। और प्ले अलॉन्ग डेफिनेटली करना है, अवश्य करना है आपको। रात्रि में सोनी टीवी पर जब शो आएगा 9 से 10:30 11 उसको आपको जो है इसी सोनी लिव ऐप पर खेलना है, जो मैंने वीडियो पे आपको स्टार्टिंग में बताया था। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।